ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल में एंटर होती है। उसने सिर से पैर तक डिजाइनर ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं। जैसे ही वह आई, कई क्लासमेट्स की नजरें उसी पर ठहर गईं। पता चला कि वह एक अमीर फैमिली से है और उसे रोजाना बहुत पैसा पॉकेट मनी मिलता है। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और उसके रोज के आउटफिट्स को कई लड़कियां कॉपी करती हैं। और यही हमारी मेन फीमेल लीड है, जिसका नाम होरंग है। होरंग क्लासरूम में एंटर हुई। उसके क्लासमेट्स ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसने ठंडे और अलौफ अंदाज में जवाब दिया। उसने देखा कि एक लड़की उसकी डेस्क पर बैठी हुई थी। वो लड़की तुरंत अपनी गलती समझ गई और उठकर जाने लगी, लेकिन होरैंग ने उसे रोक लिया। मन मारकर उस लड़की ने डेस्क साफ किया और वहां से चली गई। असल में वह लड़की अंदर ही अंदर होरैंग से जेलस थी। ईर्ष्या में आकर उसने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। हालांकि होरैंग ने यह सब सुना था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। फिर एक फैन के प्राइवेट मैसेज से होरंग को पता चला कि कोई उसकी फोटो का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट चला रहा है, जो पहले ही काफी फॉलोअर्स जुटा चुका था। इत्तेफाक से वही लड़की उसी समय अपने क्लासमेट्स के सामने बस्ट कर रही थी कि उसने होरैंग की फोटोज से अपने लिए एक हैंडसम बॉयफ्रेंड बना लिया है। लेकिन कुछ ही देर में उसके फोन पर नेटिजन्स के गुस्से भरे मैसेज आने लगे। असल में होरैंग ने अभी अभी सबके सामने साफ कर दिया था कि अकाउंट फेक है और उसका नहीं। उसी समय होरैंग वहां से गुजर रही थी। वो जेलस लड़की गुस्से में थी। उसने उसे रोककर पूछा कि उसने उसे ऐसा क्यों एक्सपोज किया। होरैंग ने अपने फैंस की तरफ से कुछ शब्द कहे और जाने लगी, लेकिन लड़की ने हाथ पकड़ लिया और गुस्से में होरैंग का फोन गिर गया और टूट गया। इस बार होरैंग सच में गुस्से में थी। उसने दूसरी लड़की का फोन पकड़ लिया और बिना किसी झिझक के उसे भी तोड़ दिया। फिर उसने शांत तरीके से अपना फोन उठाया और पीछे मुड़े बिना चली गई। इस बीच होरैंग अभी भी गुस्से में थी। कैंपस के दूसरे हिस्से में हम मेल लीड यूनटेक से मिलते हैं। वह भी बहुत पॉपुलर है और स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब का हेड है। यूनटेक परफेक्शनिस्ट है। वह चाहता है कि हर काम फ्लॉलेस और हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अनुसार हो। अपने हैंडसम लुक और सीरियस अंदाज के कारण उसने कई लड़कियों का ध्यान खींचा है। कई लड़कियां क्लब में सिर्फ उसके पास आने के लिए शामिल होने की कोशिश कर चुकी हैं। कुछ समय पहले क्लब की एक फीमेल एंकर से यूनटेक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, लेकिन यूनटेक ने उसे ठंडे अंदाज में रिजेक्ट कर दिया और तुरंत क्लब से निकाल दिया। अब जब एसईओ ह्यून क्लब से बाहर हो चुकी थी, रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। उसी समय एक छात्रा ने होरैंग को सजेस्ट किया। मुख्यतः उसके मैसिव ऑनलाइन फॉलोइंग और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के कारण यह उसे परफेक्ट कैंडिडेट बनाता था। इसलिए यूनटेक ने खुद होरंग से मिलने का फैसला किया और उसे ब्रॉडकास्टिंग टीम में ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया। एक लड़की बस में सो रही थी। तभी एक लड़का धीरे धीरे पास आया और विंडो बंद कर दिया। लड़की अचानक जाग गई और डर के मारे पीछे झुक गई। उनकी नजरें कुछ पलों के लिए मिली। पता चला कि लड़का यूनटेक कई बार उसे बुला चुका था, लेकिन जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने खुद विंडो बंद की। थोड़ी देर बाद होरंग ने विंडो फिर से खोली, जिससे उनके बीच टेंशन स्पष्ट हो गई। असल में पिछले दिन यूनटेक ने होरंग को क्लब में शामिल होने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उसने फर्मली इनकार कर दिया। यूनटेक उसके एटीट्यूड से नाराज होकर सार्कास्टिकली उसे मॉक किया, लेकिन होरंग पीछे हटने वाली नहीं, कुछ शार्प वर्ड्स के साथ जवाब दी। उनका सामना सौर नोट पर खत्म हुआ। अगले दिन होरंग ट्री के नीचे आराम कर रही थी और स्कूल ब्रॉडकास्ट सुन रही थी। तभी उसने एक कहानी सुनी जो उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस से मिलती जुलती थी। जब वह इंटरव्यू के लिए पहुंची, यूनताइक को याद आया कि उसने इनविटेशन रिजेक्ट किया था और उसने कहा कि इंटरव्यूज पहले ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक और क्लब मेंबर ने जल्दी से करेक्ट किया कि अभी भी समय है। मन मारकर यूनताइक ने इंटरव्यू शुरू किया और होरंग की इंप्रेसिव स्किल्स की वजह से उसने आसानी से पास कर लिया। इसके बाद होरंग ने पूछा कि जो कहानी उसने सुनी थी उसे किसने भेजा। यूनताइक ने कहा कि सबमिशन एनोनिमस थी और कॉन्फिडेंशियल रहना जरूरी है। क्लब में होरंग के पहले ऑफिशियल डे पर वह लेट पहुंची। यूनताइक के लिए पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी और लेट होना अनएक्सेप्टेबल था। उसने उसे तुरंत क्लब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन होरैंग उस ब्रॉडकास्ट स्टोरी के पीछे की सच्चाई पता करने के लिए डिटर्मिन्ड। अपनी प्राइड को स्वॉलो किया और सिंसियरली अपोलोजाइज किया, वादा करते हुए कि अब कभी लेट नहीं होगी। यूनटेक ने उसे रहने दिया, लेकिन पनिशमेंट के रूप में क्लीनिंग ड्यूटीज दे दी। पास में एक क्लासमेट ने सोचा, अगर होरंग क्लीनिंग करे तो क्यों ब्रॉडकास्टिंग क्लब चुना, जबकि वह किसी और क्लब में आराम से शामिल हो सकती थी। होरंग, जिसने पहले कभी क्लीनिंग नहीं की थी, म्यूजिक सुनते हुए और फ्लोर पर सर्कल्स बनाते हुए मॉप कर रही थी। तभी यूनटेक अंदर आया और होरंग एक्सीडेंटली उसके शूज पर पानी डाल बैठी। उसने रिजाइन साइन किया। उस शाम घर जाते समय होरंग अपनी फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सोह्यून से मिली। सोह्यून ने उसे कहा कि वह बता सकती है कि ब्रॉडकास्ट स्टोरी किसने भेजी थी, लेकिन होरंग ने ठंडे अंदाज में कहा कि अगली बार अपने काम से मतलब रखो और जैसे वे एक दूसरे को नहीं जानते वैसे एक्ट करो। जो कभी सबसे करीबी दोस्त थी, अब मजबूर थी कि स्ट्रेंजर्स की तरह प्रिटेंड करे। होरंग डिटर्मिन थी कि स्कूल ब्रॉडकास्ट में एरेड स्टोरी के पीछे की ट्रूथ पता करे। इसलिए उसने यूनटेक से कहा कि वह क्लब का ऑपरेशन स्टडी करना चाहती है और लॉग इन क्रेडेंशियल्स मांगे। यूनटेक ने कहा कि वह कंसिडर करेगा, उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। होरंग ने उसकी ट्रस्ट जीतने के लिए हर दिन जल्दी आना शुरू किया और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी। स्कूल ब्रॉडकास्टिंग रूम में उसका कंसिस्टेंटली एफर्ट देखकर यूनटेक उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट डेवलप करने लगा।
फिर एक और ब्रॉडकास्ट आया जिसमें फिर से होरैंग पर आधारित कहानी दिखाई गई। इस बार वह बहुत गुस्से में थी। वह ब्रॉडकास्ट रूम में घुस गई और जोर से बीच में ही ब्रॉडकास्ट रोक दिया। पूरा कमरा उसकी ड्रामेटिक हरकत देखकर स्तब्ध रह गया। यूनतेक भी हैरान था और बाद में टीचर से डांट भी पड़ा। होरंग ने सोहुएन का सामना किया। क्या तुमने वह कहानी भेजी थी? उसने पूछा। सोह्यून शांत रहकर बोली, पहले माफी मांगो, तुम्हारे कारण डिपार्टमेंट के सभी लोग दंडित हो रहे हैं। होरंग ने हाँ में सिर हिलाया और बाकी छात्रों से माफी मांगी। फिर उसने सोह्यून से पूछा, अब बताओगी? तभी यूनतेक कमरे में आया और उन्हें रोक दिया। टीचर द्वारा डांटने का गुस्सा अभी भी उसके अंदर था और उसने होरंग पर चिल्लाते हुए कुछ कठोर शब्द कहे। अगले दिन अपनी हरकत पर गिल्टी महसूस करते हुए होरंग यूनटेक से माफी मांगने गई, लेकिन वह अभी भी नाराज था और माफ नहीं कर रहा था। जो माफी की शुरुआत थी जल्दी ही एक और बहस में बदल गई। दोनों फिर से बुरे हालात में अलग हो गए। उस शाम यूनटेक अकेले बैठा अपने झगड़े के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसे पछतावा होने लगा। होरंग के बारे में जिज्ञासा हुई और उसने उसे ऑनलाइन देखा और पाया कि उसके सोशल मीडिया पर हर्टफुल और सार्कास्टिक संदेश भरे हुए थे। पहली बार यूनटेक ने समझा, शायद होरंग का ठंडा स्वभाव घमंड नहीं था, यह उसका खुद को बचाने का तरीका था। उस रात होरंग अकेले घर जा रही थी, तभी उसने पीछे हल्की फुटस्टेप्स सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे वह जल्दी चलने लगी। मुझे डर लगा, उसने कहा। मुड़कर देखा तो यूनताक खड़ा था। मैं भी घर जा रहा था, उसने थोड़ा अजीब-ओ-गरीब कहा। पता चला कि वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। हालांकि हाल ही में उनकी लड़ाई हुई थी। अब वे साथ-साथ घर जा रहे थे। दोनों थोड़े ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। यूनताक धीरे-धीरे चला। वह पीछे चलना चाहता था, लेकिन होरंग ने कहा कि सामने चलो। जैसे ही वे बिल्डिंग के पास पहुंचे, यूनताक ने अचानक कहा, क्या रोज-रोज ऐसे जीते-जी थक नहीं जाते? होरंग थोड़ी चौंकी, सोचा कि शायद फिर से बहस करनी है, लेकिन यूनटेक ने कहा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वे सारी बातें, क्या उन्होंने तुम्हें हर्ट किया? होरंग ने हल्की मुस्कान दी। उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने बारे में इतने अफवाहें सुनी थी। समय के साथ वह साधारण पल उनके बीच की टेंशन को सॉफ्टन कर गया। वे सुलह कर बैठे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी होरंग को पता चला कि उसके जूते के नीचे चेविंग गम चिपक गया है। यूनटेक टिश्यूज देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन प्लेफुल होरंग ने उसकी वाइनल रिकॉर्ड से उसे स्क्रैप किया और गलती से तोड़ दिया। अगले दिन होरंग यूजुअल तरीके से ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंची। यूनटेक ने उसे क्लब का सबमिशन अकाउंट दे दिया। उसने लॉगिन किया और स्टोरी के ओरिजिनल सेंडर को खोजने लगी, लेकिन उसे कोई सुराग, नाम या कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं मिला। फिर उसने देखा कि अकाउंट किसी के फ्रेंड लिस्ट से जुड़ा हुआ था। होरंग ने सोहुएन पर शक करना शुरू किया, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी विश्वास नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह और सोह्यून कभी इंसेपरेबल थीं। वे पहली बार मिडिल स्कूल में मिली थी, दोनों क्लास में लेट थी और तुरंत बॉन्ड कर गई थी। समय के साथ वे अलग न होने वाली दोस्त बन गई थी। जैसे ही वे अलग हुए, यूनटेक को अपने पिता से मैसेज आया, लेकिन वह तुरंत घर नहीं जाना चाहता था। इसके बजाय उसने होरंग को खाने के लिए इनवाइट किया। वे कुछ स्नैक्स लेकर सड़क के किनारे बैठ गए और रात के आसमान के नीचे कैजुअली बातें करते हुए खा रहे थे। अगली सुबह होरंग ओवरस्लीप कर गई और स्कूल मिस कर दिया। सड़क किनारे बैठकर फोन देख रही थी, तभी उसे स्टोरी सबमिटर से नया संदेश मिला। शॉक बहुत बड़ा था। इस अनोनिमस सेंडर को उसके रियल आइडेंटिटी का भी पता था। उसे याद आया कि सोह्यून ने एक बार उसके फोन स्क्रीन को देखा था। क्या उसने कुछ देखा हो सकता है? तभी सोह्यून वहां से गुजर रही थी। जैसे ही उसने होरंग को देखा, वह जाने लगी, लेकिन होरंग ने उसे बुलाया, जैसे पहले, तुम ही थी ना? क्या मतलब? सोह्यून ने जवाब देने की कोशिश की। मत बनो बेवकूफ, होरंग ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम ही थी ना? पुरानी यादें फ्लड कर गईं। लड़की गिरने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। वो लड़की छोटी होरंग थी, और जिसने उसे पकड़ा, उस पल से वे इंसेपारेबल हो गई। उन्होंने अपने बॉन्ड को सिंबल करने के लिए मैचिंग की चेन रखे। लेकिन एक दिन स्कूल के कुछ बुलिजर्स ने होरंग को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद वह बदल गई। होरंग ने खुद को सोह्यून से दूर कर लिया, ठंडी और विथड्रॉन होने लगी। कंफ्यूज्ड और हर्ट सोह्यून आखिरकार उसके सामने गई। उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब वर्तमान में सोह्यून खुद को उन दिनों के बारे में सोचते हुए पाती है। सोह्यून कंफ्यूज दिखती है और डिनाइज करती है कि उसे पता है। आरोप से फ्रस्ट्रेटेड वह गुस्से में चली जाती है। बाद में सोह्यून यूनटेक से कहती है कि अपने स्ट्रैन इतिहास के कारण वह ब्रॉडकास्टिंग ड्यूटीज होरंग के साथ नहीं करना चाहती। तो यूनटेक खुद इंटरवीन करता है और होरंग को ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट का ट्रेनिंग देना शुरू करता है, सख्ती से इंसिस्ट करते हुए कि उसे सब कुछ मेमोराइज करना होगा और टेस्ट भी होंगे। जैसे ही होरंग ने टेस्ट सुना, उसने क्विटिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन तभी यूनटेक अचानक पास आया। उसका दिल स्किप करने लगा। उसने क्या कहा, होरंग एक भी शब्द समझ नहीं पाई। वो टू स्टन थी। बाद में पढ़ाई से थकी होरंग ब्रॉडकास्टिंग रूम में सो गई। जब यूनटेक आया और देखा कि वह ब्राइट सनलाइट में सो रही है, उसने धीरे से अपनी स्कूल जैकेट हटाकर विंडो के पास टांग दी ताकि उसे शेड मिले। होरंग जागी और उसने देखा कि उसने ऐसा किया। यूनटेक जैसे ही मुड़ा, होरंग जल्दी से प्रिटेंड कर गई कि अभी अभी जागी है। उसने उसे प्रैक्टिस एग्जाम दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद होरंग ने खुद को भी सरप्राइज कर दिया। उसने परफेक्ट स्कोर हासिल किया। उस वीकेंड एक फ्रेंड ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। ग्रुप फोटो में उसने देखा कि सियो ह्यून भी वहां होगी। अपनी पिछली लड़ाई को याद करके वह अजीब महसूस करने लगी और जाने का फैसला किया। इस बीच डिनर में उसका फ्रेंड दूसरों को समझाता है कि होरंग के पेरेंट्स अक्सर बिजी रहते हैं और वह अक्सर अकेले खाती है।
लेकिन सच में उसने होरेंग को ढूंढा और कहा कि वह उसके साथ सुशी खाए, प्रिटेंडिंग कि यह सिर्फ क्रेविंग है, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हैं किसी भी वजह से उसे देखना पर्याप्त होता है। खाते समय यून तैक ने होरंग के हाथ पर हल्का लिपस्टिक स्मीयर देखा। बिना शब्द बोले उसने उसका हाथ धीरे धीरे पकड़ा और टिश्यू से साफ किया। होरंग का दिल फिर से स्किप कर गया। फिर यूनटेक ने कहा, मैं हमेशा से शक करता था कि तुम ब्रॉडकास्ट टीम में शो के लिए आई हो, लेकिन अगर तुम किसी चीज से गुजर रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है? दिल की धड़कन तेज हो गई। होरेंग तुरंत मुड़ी और यून तैक के पीछे दौड़ी। उसने उसका आर्म पकड़ा लेकिन शब्द नहीं निकल सके, क्योंकि अंदर से शायद हर कोई अपने सबसे करीब के व्यक्ति के सामने परफेक्ट दिखना चाहता है। बाद में स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में किसी ने ओपनली होरंग का मजाक उड़ाया, लेकिन होरंग ने पीछे नहीं हटी। उसने काम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, पूरी रूम को साइलेंस कर दिया। डिटर्मिन्ड होकर खुद को प्रूव करने के लिए उसने स्कूल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मेन इवेंट्स में से एक होस्ट करने के लिए वॉलंटियर किया। मीटिंग के बाद यून तैक ने कहा कि वह लंच के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट करे ताकि होस्टिंग स्किल्स प्रैक्टिस हो सके। क्लास में वही मिस्टीरियस पर्सन होरंग को फिर मैसेज भेजता है। इस बार उसे होस्ट करने के डिसीजन पर मॉक किया गया, कहते हुए कि वह सिर्फ अटेंशन चाहती है। यह कमेंट बहुत हर्ट करता है। सेंडर को यह डिटेल कैसे पता चली? होरंग ने सोचा कि शायद वह पर्सन मीटिंग में भी था। उसने सीधे पूछा, लेकिन वह इग्नोरेंस दिखाने की कोशिश करता है। जब होरंग ने दबाव डाला उनका जवाब विजिबली हेजिटेंट हो गया। उस आफ्टरनून होरंग पहली बार लाइव गई। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के करीब उसने स्क्रिप्ट को साइड में फेंक दिया और दिल से बोलना शुरू किया। उसके ऑनेस्ट और इमोशनल वर्ड्स ने यून ताइक और सेओ ह्यून दोनों को चौंका दिया, लेकिन उनके क्लासमेट्स के लिए यह डीपली रेजोनेट किया। अप्लॉज हुआ। टीचर्स ने भी उसकी तारीफ की। कुछ ने कहा कि वे खुद भी स्टोरीज कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। स्कूल के बाद यूनटेक ने होरंग को ब्रॉडकास्टिंग रूम में आमंत्रित किया ताकि साउंड इक्विपमेंट टेस्ट कर सके। ये होरंग का पहली बार साउंड बोर्ड यूज करना था और वह फैसिनेटेड थी खेलते हुए, यूनटेक चाइल्ड की तरह नए टॉय के साथ। फिर उसने यूनटेक से पूछा, आज तुमने मुझे स्क्रिप्ट से बाहर जाने से क्यों नहीं रोका? यूनटेक, जो हमेशा प्लान्स पर स्टिक करता है, सिंपली रिप्लाइड, असल में मैं तुम्हारे बोले सबसे अग्री करता हूँ। टेस्ट करने के बाद यूनटेक ने होरंग को कहा, थैंक यू फॉर बीइंग यू। यह एक साधारण थैंक यू लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वार्मथ लगभग कन्फेशन की तरह थी। जाने से पहले यूनटेक ने बताया कि उसने होरंग के लिए जन्मदिन गिफ्ट तैयार किया है। गिफ्ट उसके बैकपैक में रखा था। जब होरंग ने खोला उसे एक बोतल कॉलगन मिला, लेकिन सेंट तुरंत पेनफुल मेमोरी ट्रिगर कर गया। पिछले जन्मदिन पर किसी ने उसे बुल्ली किया था, कोलोन छिड़ककर दूसरों के सामने मजाक बनाया था। उसकी ब्रीदिंग शैलो हो गई। पैनिक सर्ज्ड। वह हवा के लिए विंडो की तरफ दौड़ी, लेकिन खुला नहीं। डेस्परेटली उसने खींचा। जैसे ही लगा कि वह सफोकेट होने वाली है, विंडो खुल गई और उसी पल उसने यूनटेक की आवाज सुनी, उसका नाम बुलाते हुए। तभी होरंग शांत होने लगी। एक दिन फाइल्स ऑर्गेनाइज करते समय यूनताइक ने एक्सीडेंटली होरंग का सिंगिंग वीडियो पाया। वीडियो में होरंग को सिली लेकिन प्यारा देखकर यूनताइक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। अगली सुबह जल्दी स्कूल की एनिवर्सरी के नजदीक यूनताइक ने सभी छात्रों को उनके काम बांट दिए। एक क्लासमेट ने होरंग का नाम सुझाया और इस तरह यूनटेक और होरंग और करीब आ गए। रिहर्सल के बाद ग्रुप ने दिन भर की प्रगति पर चर्चा की। पुरानी शिकायतें फिर से सरफेस्ड हुई और एक और बहस शुरू हो गई। प्रूफ पर लॉस्ट फुटेज को फिर से शूट करना पड़ा। होरंग ने उसके साथ जाने का फैसला किया। देखा कि होरंग पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं पहन रही थी उस ठंडी रात के लिए। फोटोज लेने, म्यूजिक सुनने, बातें करने और हवा का आनंद लेने के बीच शायद खुशी सच में इतनी सिंपल थी। बाद में जब वे साथ घर जा रहे थे, यूनताइक ने अचानक कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं चुप रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं मानती। होरंग ब्लिंक कर गई, कंफ्यूज्ड। क्या मतलब? जैसे तुम व्हाइट फॉक्स। यह अचानक कन्फेशन होरंग को पूरी तरह चौंका गया। अगले दिन यूनताइक स्टूडेंट्स के काम बांट रहा था जब होरंग आई, लेकिन यूनताइक ने गंभीर एक्सप्रेशन और सख्त चेहरे के साथ बात की। क्या वही व्यक्ति था जिसने कल कन्फेशन किया था? लंच में यूनटेक ने अपनी कैरिक साइड दिखाई। होरंग अब और नहीं रोक सकी और बोली, किसी को पसंद करना एक्साइटिंग होना चाहिए क्या? यूनटेक ने कैलमी कहा, किसी को पसंद करना मतलब उनके फ्लॉज भी एक्सेप्ट करना होता है। तभी होरंग को समझ आया, यूनटेक वह था जो काम और पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखता था। रात को लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला था। होरंग, जो ऑनलाइन बहुत पॉपुलर थी, स्टेज पर आई और ऑडियंस ने उत्साह से चीयर्स किया। लाइव शुरू हुआ। व्यूअर्स ने फोन्स उठाए और उत्सुकता से देखा। होरंग ने ऑडियंस के मैसेज पढ़े, हर कहानी पर अपने विचार साझा किए और उसकी सच्ची प्रतिक्रियाओं ने उसे प्राइज दिलाई। इंटरैक्टिव सेगमेंट के दौरान उसने लाइव कमेंट्स का जवाब देना शुरू किया। तभी स्क्रीन पर सवाल आया, क्या तुम्हारे पास कोई खास है? शॉकिंग एक्यूजेशन ऑनलाइन फैल गया। होरंग को पुराने समय में क्लासमेट को बुली करने के लिए ब्लेम किया गया। होरंग का दिल टाइट हुआ। वह उठने की कोशिश की, लेकिन स्टेज से उतरते समय उसके नीज ने सपोर्ट नहीं किया। ऑडियंस रश करने के बजाय फोन्स उठाए। तभी यूनटेक आया। वह स्टेज पर कूदा, वुडन डिवाइडर नीचे खींचा ताकि होरंग ऑडियंस की नजरों से सुरक्षित रहे। फिर उसका आर्म पकड़कर बाहर ले गया, जितना जल्दी हो सके। होरंग ने फुसफुसाया, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, लेकिन आखिरकार उसने हाथ छोड़ दिया। घर जाते हुए होरंग ऑनलाइन कमेंट